ठीक है। टॉपिक का नाम रहेगा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। मतलब कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है या जब भी कभी रिएक्शन होता है तो क्या चीजें फॉर्म होती है, कैसे होती है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि एक हमने एसिड लिया, ठीक है, और साथ में एक ले लिया मेटल। अब एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे हमेशा क्या होगा कि सॉल्ट बनेगा और बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट जो बनेगा ना वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हमने मेटल लिया है। देखो समझ आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सॉल्ट, और प्लस में क्या लेंगे हम, हाइड्रोजन गैस। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब एसिड एग्जाम्पल में लिया HCl, ठीक है, साथ में मेटल क्या ले, मान लो सोडियम ले लिया। ठीक है भाई, HCl और सोडियम जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म करेंगे क्या, NaCl, और प्लस में क्या मिलेगा, H2। कैसे बना चेक करते हैं एक बार ध्यान से देखो। HCl है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा जो भी एसिड हो, तो यहाँ से मिल जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आई बात समझ में। कोई भी एसिड जब अपने आप को स्प्लिट करेगा तो क्या करेगा, वो अपने आप को H पॉजिटिव और बाकी जो उसके आयंस होंगे उसमें ब्रेक हो जाएगा। हमेशा H पॉजिटिव आयंस हमें मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, एसिड से। एसिड से क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन जिसको बोलते हैं। अब ये और साथ में जब भी एक्वस फॉर्म में रिएक्शन होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, याद रखना हमेशा, और ये भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो रिएक्शन के टाइम पे ना ये इससे रिएक्ट करेगा, मिलेगा तो एक्वस फॉर्म में चला जाएगा। मतलब कि ये एक आयन को फॉर्म करेगा। जो भी मेटल्स होते हैं ना वो रिएक्शन के टाइम पे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आयंस फॉर्म होंगे। अगर आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। Na पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर Na प्लस है, ये क्या है, NaCl माइनस, तो प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे भाई, इनका जोड़ी बन जाता है आपस में। प्लस किसके साथ जाकर मिलेगा, माइनस के साथ। हमेशा ही ऐसा होता है कि प्लस माइनस की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और माइनस किसकी तरफ होता है, प्लस की तरफ। इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा NaCl। बचा क्या, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बेचारा अकेले तो रह नहीं सकता क्योंकि H पॉजिटिव है। हाइड्रोजन कभी भी ना H पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ना तो सिर्फ H के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई भाई। अभी अकेले रह ही नहीं सकता, तो वही बात है, मरता क्या ना करता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दूसरे बंदे को ढूंढेगा, और सबसे अच्छा पार्टनर पता है कौन होता है, खुद। तो एक खुद के जैसे एक और पार्टनर को ढूंढेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस, जो कि ऊपर की तरफ बाहर निकल जाएगी। आई बात समझ में। तो बेसिकली क्या होता है कि H पॉजिटिव और H ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आइसोलेटेड फॉर्म होते हैं। मतलब कि ये आयनिक फॉर्म में, इसको बोलते हैं आयोनिक फॉर्म। और ये नेसेंट फॉर्म होता है, मतलब कि सिंगल हाइड्रोजन तो एक एटम है, एटॉमिक फॉर्म बोलते हैं इसको, एटॉमिक फॉर्म। अच्छा ये ना दोनों नॉन मेटल्स है। कैसे है ये नॉन मेटल्स है। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो कभी ना तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ना ही एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो एक ही सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म। मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल है तो तुम्हें दिखाई भी देगा और हाँ है यहाँ पे ऐसा लगेगा, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है मतलब क्या हो गया कि वो आयन तो नहीं हो सकता, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, H2। H2 क्या है, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म। आई बात समझ में। ये होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो जब भी कभी कोई भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। डेफिनेशन क्या बनेगा इसका भाई, लिख दो डेफिनेशन। इसी हिसाब से इसका डेफिनेशन भी बनता है। क्या बनता है, ध्यान से देखो। इसको इरेज इरेज कर दो ना, इसको जरूरत तो नहीं है। देखो समझ में आ गया सबको। देखो तो यहाँ पे हम डेफिनेशन बनाएंगे इसी हिसाब से, क्या कि व्हेन एसिड्स reacts with metals, it forms formation of salts and hydrogen gas takes place। आई बात समझ में, कोई नहीं।
क्लियर हो गया सबको? तो ये इसका बन जाता है का डेफिनेशन शॉर्ट में। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखना क्या, कि जब भी कभी ये रिएक्शन होता है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स ऑन किस पे, इस पे, इस पे बताओ, जो ये सॉल्ट बन रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा, मेटल पे करेगा या एसिड पे करेगा? मेटल पे करेगा। पता है क्यों? क्योंकि एसिड तो हमेशा हमें H पॉजिटिव आयन देगा, मेटल ही तो होगा जो नए नए टाइप का होगा, नए नए चीज़ों को बनाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट लिक्विड डिपेंड्स अपॉन मेटल। आई बात समझ में? अब एग्जांपल्स कुछ और भी बना देते हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है? देखो ध्यान से, ये एग्जांपल मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप देखो, ये दूसरा एग्जांपल, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरे में हमसे बोला है कि HCl ही लेते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, ये आपको खुद बनाना है। तीसरा क्या हो जाएगा, इस बार H2SO4 ले लेते हैं और प्लस में ले लेते हैं कैल्शियम, फिर ये आपको खुद बनाना है। तीसरा HNO3 ले लेते हैं, ठीक है, और साथ में क्या ले लेते हैं, पोटेशियम, ये आपको खुद करना है। और लास्ट में एक और ले लो, क्या, HCl, और साथ में क्या ले लो, यहाँ पे ले लो आप एल्यूमिनियम, फिर आप खुद बनाओ। ये सारे आपको खुद करने हो जाएंगे आप लोगों से, ये मैं करके दिखा दूँ, एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं कर दूंगा अभी, ठीक है? चलो जल्दी करो, देखो ध्यान से, देखो जितने भी ना हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं ये सभी आपको H पॉजिटिव ही देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो साथ में हाइड्रोजन के यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूल दिखाई देगा ना, वो साथ वाले का होगा हमेशा। कभी भी हम अपना मॉलिक्यूल अपने पास नहीं रखते, हम दूसरे के मॉलिक्यूल अपने पास रखते हैं, तो हमारा बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में? जैसे मान लो यहाँ पे HCl है, अब यहाँ पे H के पास कितने मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं आपको? एक भी, ये मतलब वन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का एक एटम मतलब कि इसकी वैलेंसी 1 रही होगी। यहाँ पे H2 है, तो हाइड्रोजन का कितना एटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? 2। मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन का एटम बन दिख रहा है, ये इसके वैलेंसी की वजह से है। इसकी वैलेंसी क्या रही होगी? SO4 की वैलेंसी -2 हो जाएगी। क्यों? तो पहला तो हमारा प्लस का ही होगा, दूसरा जो आएगा वो माइनस का आएगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे HNO3 है, NO3 के पास कोई वैलेंसी होगी तो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1, क्योंकि यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 मतलब कि Cl की 1 वैलेंसी होगी। बात समझ में आ रही है? फिर से बताऊं? अब यहाँ पर देखो, जैसे मान के चलो ये है, मेरी बात सुना ध्यान से, ये है H2SO4, तो H यहाँ पर जो होगा वो पॉजिटिव बनाएगा और क्या बनाएगा, SO4 -2। तो ये जो 2 है ना वो इस वाले का है, इस वाले का है। आई बात समझ में? अब ये जब जाएगा एक्वस फॉर्म में तो इसकी वैलेंसी होती है क्या, Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, SO4 -2, दोनों मिलके 2 तो कैंसिल कर लेंगे, तो क्या बनेगा, CaSO4, और प्लस में एक चीज तो कंफर्म है, क्या है, हाइड्रोजन। आई बात समझ में? ऐसे सारा बना लो, बन जाएगा, नहीं बनेगा? फटाफट करो फिर। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब देखो एक तरीका और भी है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि किसकी वैलेंसी क्या है। जैसे मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी 2+ होती है, ये Cl हमारा 1 है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखो H है, NO3 है और K है, तो K की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, तो क्या हो जाएगा, KNO3 और प्लस में H2। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे Cl है, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे +3 की वैलेंसी होती है। हाँ, बात समझ में आ गई? और प्लस में क्या बनेगा लास्ट में, हाइड्रोजन गैस। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, एसिड्स विद बेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें मजा आता है। पता है मजा क्यों आएगा? क्योंकि एसिड जो होता है बेस से रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ये वो वाली बात है कि हम तुम्हारे लिए खुद को बर्बाद कर देंगे। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। एसिड भी जब बेस से रिएक्ट करता है तो खुद को न्यूट्रलाइज कर देता है, और बेस सब करता है एसिड से खुद को, मतलब दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे कह लो, या दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं रिएक्शन के बाद। एसिड हो जाता है न्यूट्रल, बेस भी हो जाता है न्यूट्रल, और इसीलिए इस रिएक्शन को हमने स्पेशल नाम दे रखा है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन मतलब ध्यान से देखो कि जब भी कभी कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा क्या बनाएगा, ये बनाएगा सॉल्ट और प्लस में H2O, वाटर बनाएगा, हमेशा कंफर्म है।
इस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं और अपना कैरेक्टर को लूज कर कैरेक्टर लेस हो जाते हैं दोनों के। इसी वजह से इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? न्यूट्रल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो एसिड ना तो एसिड रहेगा, बेस ना तो बेस रहेगा, दोनों बनेंगे न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रल की वजह से सॉल्ट बनता है और बनता है क्या? वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो एक बार, मान के चलो कि एसिड है, HCl ले लिया मैंने, ठीक है, और बेस निकाल लिया हमने, बेस लिया KOH। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस है। ये एक्वस फॉर्म में रिएक्शन हमेशा होगा, तो आप इसको हमेशा एक्वस फॉर्म में लिखो। यहाँ पर H पॉजिटिव फॉर्म करेगा और Cl नेगेटिव फॉर्म करेगा। केस KOH है तो K बनेगा पॉजिटिव और OH क्या फॉर्म करेगा? नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि जो बेस होता है OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है हमेशा, और एसिड क्या करता है? H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये जो Cl नेगेटिव है K पॉजिटिव मिल जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा? यहाँ पे KCl बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? और ये जो हमारे है H एक बार और एक बार यहाँ पर O, ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा H2O, दो बार H और एक O H2O। समझ में आया? इस तरीके से कंपाउंड रिएक्शन कंप्लीट होता है। इस रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर मतलब क्या लिखेंगे? व्हेन एसिड्स reacts with क्या? Base, it forms salt and water. समझ में आ गई? Salt and water. This reaction is called neutralization reaction because both becomes neutral and loses their character. ये चीज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई? खुद कर लोगे? When acid and bases reacts with each other, they both loses their character and become neutral. That's why this reaction is called as neutralization reaction. Got it? ये लोग ऐसा इतनी गलती सबको आती होगी। After all, you guys know अंग्रेजी माध्यम, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल वाली बात ध्यान से देखो, ये तो पहला एग्जांपल था और देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये एग्जांपल समझते हैं इसका। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा कि HCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अभी फॉर एग्जांपल मान के चलो कि H2SO4 और प्लस में हमारे पास NaOH है, या फिर और ले लो, मान के चलो कि HNO3 और प्लस में आप ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फोल्टो। ये सभी के सभी हमारे एसिड और बेसिस है। अब एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं क्या? HCl और प्लस में NaOH। देखो यहाँ पर H2 पॉजिटिव, तो H यहाँ का H आ जाएगा और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ का SO4, यहाँ का Na, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 और प्लस में वाटर तो हमारा फिक्स है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम है, यहाँ पर क्या है? नाइट्रेट है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? MgNO3, इसका 2 आ जाएगा। कहाँ पे? सुनो देखो ये कैसे ब्रेक होगा? ब्रेक होगा ना H पॉजिटिव में और SO4 -2 में, समझे? अब देखो यहाँ पे हर किसी में वाटर तो बनेगा, आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? प्लस में H2 के बारे में, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, होता क्या है? देखो कोई भी मेटल हो, ठीक है, कोई भी मेटल हो और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। अब मेटल ऑक्साइड भी बनता है और नॉन मेटल ऑक्साइड भी बनता है कई बार। मतलब कि अगर मेटल और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है? दोनों का नेचर अलग अलग होता है। तो पहले आज हम बात करने वाले मेटल ऑक्साइड के बारे में। कोई सा भी मेटल ले लो प्लस में ऑक्सीजन तो बन जाएगा क्या? मेटल ऑक्साइड। आई बात समझ में? मेटल प्लस में ऑक्सीजन क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, मेटल हमारा कोई सा भी है, सोडियम ले लो, ये तो बहुत एक्सप्लोजिव होता है खैर, और साथ में ऑक्सीजन, ये बन जाएगा Na2। अब मैग्नीशियम ले लो, इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ हमने। मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट हमारे क्लास में हुआ था, चेक कर लो जाके यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। मैग्नीशियम और प्लस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? ये MgO। बात समझ में आ रही है? बोलोगे सर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया नहीं, क्यों? ये डिपेंड करता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। अब ऑक्सीजन है, इसकी 2 वैलेंसी होती है। बात समझ में आ गई है ना? इसकी वैलेंसी होती है 1, तो इसका 2 यहाँ पे आएगा, इसका 1 यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके N2 बन जाएगा। नहीं समझे? समझ में आया? आ गया ना? ऐसे और भी है, जैसे मान लो कैल्शियम है और प्लस में ऑक्सीजन से मिला दो तो क्या बन जाएगा? CaO बन जाएगा। Ca और वो CaO, इसको क्विक लाइन कहते हैं। और भी ले लो, पोटेशियम है प्लस में ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? K2। मैग्नीशियम, मतलब कुछ मतलब एक्टिव मेटल जो होते हैं ना, जो ज़्यादातर में मिलते हैं, जैसे आयरन है प्लस में O2 क्या बन जाएगा? Fe2O3 बन जाता है, ठीक है? एक बार चेक करना, यही बनता है ना? कई बार Fe3O4 भी बनाता है। कैसे? ऐसे, जैसे कि Fe है, ठीक है,
Fe ना जैसे दो फॉर्म में पाया जाता है, Fe2 होता है, Fe3 होता है, Fe4 भी होता है। Fe3 मेनली होता है। तो अब Fe2 और 3 मतलब दो आइसोटॉप है इसके, मान के चलो इसकी वैलेंसी दो होती है, तो Fe2 मिलेगा तो ये वाला बन जाएगा। हालांकि Fe2 Fe3 वो क्या लिख दिया, एल्यूमिनियम प्लस में O2, तो क्या बन जाएगा Al2। तो ये सारे के सारे जो है मेटल ऑक्साइड्स हैं। सभी ऑक्साइड्स एक जैसे नेचर के नहीं होते हैं। अब इसे मैक्सिमम जो होता है इनका नेचर की बात करेंगे, नेचर, तो ये सभी होते हैं बेसिक नेचर के। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, मतलब कि बिहेव लाइक अ बेस, बिहेव लाइक अ बेस। आई बात समझ में। अगर इनको वाटर में हम डाल देते हैं, पुट इन वाटर, पुट इन वाटर, बिकम प्रॉपर बेस, क्या बन जाएंगे, दे विल फॉर्म बेस। आई बात समझ में। यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे आप एल्कली के बारे में। क्या सीखोगे, एल्कली। क्या बोले बेटा, एल्कलाई। बेस आपने सुना है, जो बेस होते हैं ना वो सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो डिसॉल्व हो जाते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली। सॉल्युबल बेस इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलीज। बात समझ में आ गई। क्या लिखोगे, सॉल्युबल, क्या हो गया, इसको बुरा मान जाएंगे, soluble base in water is called, क्या बोलेंगे इसको, एल्कली। दो बेस एग्जांपल है, एक तो NaOH ये डिसॉल्वेबल होता है और दूसरा KOH डिसॉल्वेबल होता है। पार्शियल होता है MgOH, ये क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये पार्शियल डिसॉल्व होता है। बट ये जो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो ऐसे बेस है जो प्रॉपर डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, इनको हम स्पेशली एल्कलीज कहते हैं। आई बात समझ में। सो एल्कलीज आर बेसिकली, एल्कलीज आर बेसिकली अ काइंड ऑफ वाटर डिसॉल्विंग बेस। आई बात समझ में।